One of the world's leading optical fiber manufacturing company, Sterlite Technologies का हम आज एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर इस कंपनी का हम पहले फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे और फिर टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे यूजिंग अ फ्यू फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक्स। तो ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस के टेक्निक्स यूज करेंगे ये स्टॉक का टारगेट प्राइस निकालने के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो के दौरान किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन टॉपिक का लेसन वीडियो देख सकते हो। और ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद हम एक फुल समरी करेंगे इस वीडियो का और फिर फाइनल टारगेट प्राइस डिसाइड करेंगे इस स्टॉक का। तो सबसे पहले हम स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का एक कंपनी प्रोफाइल और कंपनी इंफॉर्मेशन का कवरेज करेंगे। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एक ऐसा कंपनी है जिसका प्राइमरी फोकस इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिकल फाइबर्स और ये रिसेंट पीरियड्स में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा क्योंकि डिमांड फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स हैज़ इंक्रीज्ड इन द रिसेंट कपल ऑफ ईयर्स। और इस कंपनी का एक और डिवीजन है, इट इज़ इन ब्रॉडबैंड एंड टेलीकॉम सर्विसेज। तो दिस इज़ वन ऑफ द ओनली कंपनीज इन द वर्ल्ड जो सिलिकॉन और सॉफ्टवेयर को एक साथ ऑफर करता है। तो यानी फाइबर ऑप्टिक्स भी बनाता है और साथ ही साथ ब्रॉडबैंड का सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें इसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्ट्स डिवीजन। और इस कंपनी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। और इस कंपनी का जो डिविजन्स है वो है इन इंडिया, चाइना, इटली एंड ब्राज़ील। और रिसेंट पीरियड्स में क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है उसलिए शायद इस कंपनी को और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है इन द रीसेंट अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स। इस कंपनी का एक और डिवीजन है इन नेटवर्क सर्विसिंग जैसे कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज, फिर FTTH भी सर्विस दे प्रोवाइड। और इस कंपनी का फिर एक और डिवीजन है इन टेलीकॉम सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि रीसेंट पीरियड्स में ये सारे प्रोडक्ट्स का एक बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो गया है इन दिस लीडिंग एज टेक्निकल वर्ल्ड। तो अब हम स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का रीसेंट न्यूज़ और इवेंट्स का कवरेज करेंगे। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है कि ऑप्टिकल फाइबर का डिमांड मार्केट्स में इतना इंक्रीज हो गया है कि चाइना इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। और वहाँ पे जो इतना डिमांड है उसमें अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गैप है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो सिंस स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ऑल्सो हैज़ अ फैसिलिटी इन चाइना तो इस कंपनी को एक बहुत मुनाफा हो सकता है इफ़ द चाइनीज़ मार्केट फॉर फाइबर ऑप्टिक्स इंक्रीजेस। और इंडिया में भी रिसेंटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जियो फाइबर्स इसका एक डिमांड बढ़ गया है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो एक और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का जो फिलहाल क्रेडिट रेटिंग है उसे इम्प्रूव कर दिया गया है फ्रॉम AA नेगेटिव टू AA पॉजिटिव बाय ICRA। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का। उसके बाद हमने एक और आर्टिकल देखा है जहाँ पे हमने ये देखा कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का जो स्टॉक है वो 9% इंक्रीज किया आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फर्स्ट 2019 का नंबर्स। और वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है दैट हैज़ इंक्रीज 92% ईयर ओवर ईयर बेसिस में बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंटली हाई डिमांड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इट हैज़ डबल्ड टू 121 क्रोर्स क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टांस है। उसके बाद इस कंपनी का जो होल्डिंग्स है दे हैव इंक्रीज्ड इट इन ICI डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टांस है। और फाइनली एक और जो रिसेंट आर्टिकल हमने देखा था वो है कि कुणाल बोत्रा जो एक एनालिस्ट है ही इज एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टारगेट टू बी एट अराउंड 400 रुपीज़। तो अब ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम इस कंपनी का एक फाइनल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अब हम स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का एक बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले इस कंपनी का जो एवरेज स्टॉक प्राइस है उसे देखेंगे। तो 2009 में इस कंपनी का एवरेज प्राइस 30 के करीब था और वहाँ से हमें कुछ खास प्राइस मोमेंटम नहीं देखने को मिला। लेकिन 2014 में इस कंपनी का एवरेज प्राइस 20 के करीब था और वहाँ से ये 390 तक चला गया इन 2018। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टांस था इस कंपनी का इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्टॉक प्राइस मूवमेंट। और इसका प्राइमरी रीज़न है कि रिसेंट पीरियड्स में जो ऑप्टिकल फाइबर का डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल लास्ट 10 ईयर्स में ये कंपनी 1200% का ग्रोथ रेट दिखाया। इस कंपनी का अगर हम शेयर कैपिटल देखें
तो वो 2009 में 32 का था और वहाँ से वो कंसिस्टेंटली डायलूट होते गया टिल 2015 जब ये कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया और फिर 16 पीरियड से कंपनी वापस अपने इक्विटी को बायबैक कर लिया। तो इसका जो कारण था वो था टू रिड्यूस द डेट और ये कंपनी अपने 5,300 करोड़ का डेट को घटा के 1,000 करोड़ तक लेके आया, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो 2009 में 584 का था और वो कंसिस्टेंटली बढ़ते गया ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स टिल 2015 और फिर वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला इस कंपनी के रिजर्व्स में बिकॉज द कंपनी वाज रिड्यूसिंग द डेट एंड ऑल्सो यूजिंग दिस अमाउंट टू बाय बैक इट्स शेयर्स। और फिर रीसेंट पीरियड्स में इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो वापस 800 से ग्रो करके 1095 तक आया। तो इसे हम एक पॉजिटिव चांस जो एवरेज चांस देंगे। इस कंपनी का जो डेट है वो हमने देखा है कि वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते गया टिल 2015 और फिर उस पीरियड से कंपनी अपने डेट को थोड़ा मैनेज करके रिड्यूस किया है और रीसेंट पीरियड्स में फिर से बढ़ गया है। तो ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ डेट, कैपिटल और रिजर्व्स, हम उसे एक गुड टू एवरेज मार्किंग देंगे। और इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इट हैज़ रीसेंट पीरियड्स में स्टेड अबव 20% विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसे एक गुड टू एवरेज चांस हम देंगे। तो अब हम स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले इस कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो 2009 में इस कंपनी का सेल्स 2200 करोड़ के पास था और वहाँ से वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते गया 2015 जब वो 3000 के पास चला गया था और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला इस कंपनी के सेल्स में और फिर 17 से 18 पीरियड्स ये कंपनी अपने सेल्स को इम्प्रूव करके 3177 तक लेके गया विच इज़ दिस कंपनीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड सेल्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक पॉजिटिव स्टांस है कि ये अपने कंपनी का जो सेल्स है वो वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में लेके आया। उसके बाद इस कंपनी का जो इंटरेस्ट का बर्डन है उसे देखें तो वो 90 का था इन 2009 और वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते गया क्योंकि इस कंपनी का डेट भी इंक्रीज हुआ था टिल 2015 जब वो 327 तक चला गया था। उसके बाद ये कंपनी ने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करके अपने इंटरेस्ट का बर्डन घटा के 104 तक लेके आया इन 2018। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टांस है क्योंकि जितना इंटरेस्ट का बर्डन घटेगा उस कंपनी का नेट प्रॉफिट्स उतना बढ़ेगा। तो नेट प्रॉफिट्स इस कंपनी का 90 का था इन 2009 और वो 246 चला गया इन 2010। वहाँ से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन में रहा और 2014-15 में इस कंपनी का जो नेट लॉस हो गया विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन और फिर 16 पीरियड से कंपनी रिवाइव करके 150 करोड़ का एक प्रॉफिट पोस्ट किया और वहाँ से ये कंटिन्यूसली ग्रो करते गया ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और 17 से 18 पीरियड्स में कंपनी ने एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाया इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज़ अबव 30%। तो ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम उसे एक गुड मार्किंग देंगे क्योंकि रिसेंट पीरियड्स में ये कंपनी अपने सारे डेटास को इम्प्रूव किया है। तो अब हम स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का टारगेट प्राइस निकालेंगे यूजिंग द प्राइस टू सेल्स रेशियो और हमारा जो करंट प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो है 4.58 और हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि इस कंपनी का जो सेल्स है वो किस रेट से ग्रो करेगा। तो हम यहाँ पे एक कंजर्वेटिव व्यू लेके 15% का ग्रोथ रेट अज्यूम कर रहे हैं जबकि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में ये 14% और 30% का ग्रोथ रेट दिखाया इन सेल्स। तो अगर ऐसा होता है इस कंपनी का टारगेट प्राइस बाय टेकिंग अ कंजर्वेटिव व्यू आता है 418। तो अगर इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है इस कंपनी का इन टर्म्स ऑफ सेल्स तब इस कंपनी का और ज़्यादा पोटेंशियल होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस मोमेंटम। सिमिलरली ईवी ईबीडा मॉडल में हम एक 15% का ग्रोथ रेट अज्यूम करेंगे जबकि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में इस कंपनी ने 15% और 46% का ग्रोथ रेट दिखाया है। तो अगर 15% हम कंजर्वेटिव व्यू लेके अज्यूम करते हैं तब इस कंपनी का टारगेट प्राइस एज पर ईवी ईबीडा मॉडल आएगा 359.4। तो अब हम नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का टारगेट प्राइस निकालेंगे और यहाँ पे हमें अज्यूम करना है कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो किस रेट से ग्रो करेगा फॉर द अपकमिंग 10 ईयर्स। तो यहाँ पे भी हम एक 15% का ग्रोथ रेट अज्यूम करेंगे इन द नेट प्रॉफिट ग्रोथ रेट पर जबकि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है और अबव 20% रहा है। तो 15% कंजर्वेटिव व्यू अगर हम लेते हैं तब हमारा जो डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल है वो हो जाएगा 15,545 इफ वी मल्टीप्लाइड विद द करंट पीई ऑफ 36.70। तो अगर ऐसा होता है इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वो हमें मिलेगा एज 387 विच वी गेट बाय डिवाइडिंग डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग।
तो अगर इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है इस कंपनी में इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, तो इस कंपनी का टारगेट प्राइस इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, पर वो डिपेंड करेगा इस कंपनी के क्वार्टर ओवर क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर। तो अब हम मोनीश पाबराई बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल से इस कंपनी का टारगेट प्राइस निकालेंगे, और निकालने के लिए हमें फ्री कैश फ्लो चाहिए। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2018 का जो फ्री कैश फ्लो है वो 274 करोड़ का है, और इसलिए हम इसे अज्यूम करेंगे एज ये किस रेट से ग्रो करेगा फॉर द अपकमिंग 10 ईयर्स। तो हम यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लेके 18%, 15% और 12% का ग्रोथ रेट अज्यूम करेंगे, और करने से हमें इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस मिलेगा एज पर दिस मॉडल हो जाएगा 391। सिमिलरली अगर हम सिंपल DCF वैल्यूएशन मॉडल से स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का टारगेट प्राइस निकालना चाहें, तो हमें जो फ्री कैश फ्लो है उसे अज्यूम करना है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 2018 है उसका फ्री कैश फ्लो 274 है। तो उसके बाद हमें अज्यूम करना है ये फ्री कैश फ्लो किस रेट से ग्रो करेगा फॉर द अपकमिंग 10 ईयर्स। तो हमने यहाँ पे 18% रेट और 15% रेट को अज्यूम किया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक 1% का टर्मिनल ग्रोथ रेट अज्यूम किया है, क्योंकि ये एक ऑप्टिकल फाइबर कंपनी है, और जितना साल इस कंपनी बिजनेस में रहेगा इस कंपनी का ग्रोथ होते जाएगा बेस्ड ऑन द रीसेंट स्टेटिस्टिक्स। तो उसलिए एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लेके हमने 1% का टर्मिनल ग्रोथ रेट अज्यूम किया है, और करने से हमें इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस मिलता है एज पर DCF मॉडल वो है 365। तो फाइनली अब हम स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का एक समरी करेंगे और देखेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का जो रीसेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स है, हमने वहाँ पे देखा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का डिमांड रीसेंट पीरियड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सप्लाई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का बहुत ही कम है, और सबसे ज़्यादा डिमांड चाइना में फाइबर ऑप्टिक्स केबल का है। और ये जो कंपनी है उसका एक फैसिलिटी चाइना में है, ब्राज़ील में है, फिर इटली में है और इंडिया में है, और ये सारे देशों में ऑप्टिकल फाइबर केबल का डिमांड अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। और इस कंपनी का जो रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स है, हमें वहाँ पे एक 100% का ग्रोथ रेट देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, और सेल्स भी बहुत इंप्रूव हुआ है। और इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है इट हैज़ इंक्रीज 93% ईयर ओवर ईयर बेसिस। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ये कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है हम उसे एक पॉजिटिव स्टांस देंगे। इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है हम उसे गुड मार्किंग देंगे या गुड टू एवरेज मार्किंग देंगे, क्योंकि इस कंपनी का जो रीसेंट पीरियड्स है वहाँ पे हमें रिजर्व्स ग्रो होते दिखा, इस कंपनी का डेट घटते हुए दिखा, और इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो लगभग एक ही रहा इन द लास्ट 3 to 4 ईयर्स। इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हमें गुड मार्किंग देंगे, क्योंकि रीसेंट पीरियड्स में ये अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया है और अपने सेल्स को भी इंक्रीज किया है। उसके बाद इस कंपनी का जो टारगेट प्राइसेस हमने निकाला यूजिंग डिफरेंट वैल्यूएशन मॉडल्स, वो है प्राइस टू सेल्स मॉडल से 418, EV EBITDA मॉडल से 359, प्रॉफिट मॉडल से 387, मोनीश पाबराई मॉडल से 391 और DCF मॉडल से 365। तो ये सारे वैल्यूएशन मॉडल्स हमने कंजर्वेटिव व्यू और 15% ग्रोथ रेट को अज्यूम करके निकाला। तो अगर इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है इस कंपनी में, तब इस कंपनी का टारगेट प्राइसेस बहुत ज़्यादा होगा, पर बेस्ड ऑन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस हमने एक 15% का ग्रोथ रेट अज्यूम किया है, और ये सारे वैल्यूएशंस का एक टारगेट प्राइस हमें मिलता है एज 384, और ये कंपनी फिलहाल 363 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस कंपनी का क्वार्टर ओवर क्वार्टर रिजल्ट्स इंप्रूव करता जाए, देन द फर्स्ट टारगेट आई पर्सनली फील इज 387, और उसके बाद 418 इज ऑल्सो क्वाइट अचीवेबल बाय दिस कंपनी। इस कंपनी का एंट्री प्राइस शुड बी अराउंड द 256 लेवल्स, जब इस कंपनी में एक बहुत अच्छा एंट्री हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप जिस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देखना चाहो उसको मेंशन कीजिए, ताकि मैं उस स्टॉक का एक वीडियो बना पाऊँ। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए, और हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर और टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा।